हेलो एवरीवन, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर का एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर लेके आया हूं। यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगा मॉडल पेपर जो भी आपके बीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एसयूके की बात कर लें, डीडीयू की बात कर लें, या फिर किसी यूनिवर्सिटी की बात कर लें जो यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें जो भी पैटर्न आपका पूछा जाता है उसके हिसाब से हम मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि आपका एग्जाम होने वाला ऑड सेमेस्टर का, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का, और ऑड का शुरू होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमने एक वीडियो करा रखा है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, और आज हम थर्ड सेम का पहला वीडियो एजुकेशन का कराने जा रहे हैं। तो आप सभी को यहाँ पे मॉडल पेपर से संबंधित सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर पूछा जाता है, या फिर उसके अनुसार जो भी आपका कितना आंसर होना चाहिए या फिर कैसे लिखा जाना चाहिए, वो सारा चीज़ें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है पूरा तो यहाँ पे ज़रूर देखिए और पेपर को बेहतर बनाइए, ठीक है। यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, कंटेंट हमने उतना डाल रखा है जितना आपको ज़रूरत है उतना आप लिख सकते हैं। अगर और एक्स्ट्रा लिखना है तो आप उससे आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि इस बेसिस पे हमको पेपर को तैयार करना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है पहला जो पेपर है बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का है, ठीक है। बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र है। देखिए पहला क्वेश्चन भी दे रखा है, यहाँ पे हमने वही क्वेश्चन ले रखा है जो एग्जाम में पूछा है, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा है उसी क्वेश्चन को हमने इंक्लूड कर रखा है। तो हालांकि सेशन हमने हर वो पूरा डाल नहीं रखा है, लेकिन ये है कि हाँ क्वेश्चन को पूछ रखा है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा है कि जो बार बार पूछता है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिए दर्शन का अर्थ, ठीक है। दर्शन का अर्थ, दर्शन का संप्रत्यय पर टिप्पणी लिखिए। दर्शन के संप्रत्यय पर टिप्पणी लिखिए। देखिए दर्शन, दर्शन क्या है? फिलॉसफी। दर्शन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिलॉसफी। दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतरण है। किसका? फिलॉसफी शब्द का। किसका? फिलॉसफी शब्द का, ठीक है, शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, किसमें? ग्रीक भाषा की दो शब्द फिलोस तथा सोफिया। किसकी? फिलोस तथा सोफिया से हुई है। फिलोस का अर्थ है प्रेम, प्रेम और अनुसरा। फिलोस का अर्थ क्या है? प्रेम और अनुसरा। फिलोस का अर्थ है प्रेम और अनुसरा, ठीक है। सोफिया का अर्थ है ज्ञान। सोफिया का अर्थ क्या है? ज्ञान है। इस प्रकार फिलॉसफी अर्थात दर्शन शब्द का अर्थ ज्ञान है। अनुसरा अथवा ज्ञान का प्रेम है। ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं, ठीक है। दर्शन कहते हैं किसी कार्य को करने के पूर्व इस कला को प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दार्शनिक की संज्ञा दी जाती है। मतलब इस शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दार्शनिक की संज्ञा दी जा सकती है, ठीक है। देखिए इसको अगर एक बार आप सुन लेते हैं या एक बार देख लेते हैं तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोशिश करिएगा कि हम पूरा देखें। क्या करना? पूरा देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक है क्या? द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक में लिखा है जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने तथा नई नई बातों, देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने, ठीक है, तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्शनिक कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति बार बार कोई नई बात जानने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसको संतुष्टि नहीं होती, उसको ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करता है, मतलब कोई चीज है उसको बहुत ज्यादा जानने का प्रयास करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को दार्शनिक कहा जाता है। ये कौन कहा है? ये प्लेटो ने कहा है। किस पुस्तक में कहा है? द रिपब्लिक पुस्तक में। प्लेटो ने कहा है द रिपब्लिक पुस्तक में कि कोई व्यक्ति अगर है किसी चीज को जानना चाह रहा है और उसको बार बार जानना चाह रहा है, उसका अंत संतुष्टि नहीं मिल रही उसको जानने के लिए, कि बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, तो उसको क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे व्यवहारिक रूप से दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन है। मतलब बहुत ज्यादा चिंतन, अमूर्त चिंतन करने से है। मतलब व्यवहारिक रूप से दर्शन का अर्थ क्या है? अमूर्त चिंतन। इस प्रयास से जिससे आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य जाना जाता है, जिससे हम
संपूर्ण जीवन का रहस्य जानते हैं। जैसे हम चिंतन करना, बहुत ज्यादा चिंता करना, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है, ये चीज कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों कैसे की जब भी बात आती है तो इसी में आता है, ठीक है, दर्शन में आता है, जाना जाता है। इस दृष्टि से मुख्य क्या है, इस दृष्टि से मुख्य क्या है, जीवन क्या है। देखिए जीवन क्या है, वास्तविक जीवन की उद्देश्य क्या है, वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, यह संसार और प्रकृति क्या है, यह संसार और प्रकृति क्या है। देखिए सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं, क्या पे उठ रहे हैं सवाल, क्यों है, कैसे है, क्या है, इसी चीज पे आएगा। क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र आदि का उद्गम स्थान कौन सा है, मतलब इन सभी का उद्गम स्थान क्या है। मतलब हम चीजों पे क्वेश्चन करते जाएं, जैसे सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, धरती क्या है, आकाश क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें आए। कौन सा है, व्यक्ति संसार में क्यों आया, व्यक्ति संसार में क्यों आया, व्यक्ति संसार में क्यों आया, क्या काम है व्यक्ति का, ये सारी चीजें आती हैं, क्यों आया। जैसे बातों की खोज करके उस चिरंतन सत्य को जानना दर्शन का मुख्य विषय है। क्या है, दर्शन का मुख्य विषय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब चीजें आए जिसमें बहुत सारा, दूसरे शब्दों में उपरोक्त प्रश्नों के अध्ययन को ही दर्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो उपरोक्त लिखा हुआ है, क्या है, चंद्रमा क्या है, सूरज क्या है, धरती क्या है, आकाश क्या है, जीवन क्यों है, इसी शब्दों के अनुसार इसको दर्शन कहते हैं। एंडरसन के अनुसार देखिए, एंडरसन के अनुसार, जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं ना, तो वो अपना अपना मत देते हैं कि यह क्यों है। जैसे आपको कहीं बैठा दिया जाए, 4-5 लोग हों, एक चीज पे बोलना हो, तो वह अपने अनुसार वो चीजें बोलेंगे, हम अपने अनुसार चीजें बोलेंगे, वह अपने अनुसार बोलेंगे कि यह ऐसे होगा, यह ऐसे होगा। तो इसी तरह वैज्ञानिक भी बहुत सारे थे, तो उन्होंने अपना अपना मत दिया कि इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एंडरसन के अनुसार दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी के साथ किया हुआ विश्लेषण है, जिनका मानव ने कभी अनुभव किया हो, जिनका मानव ने कभी अनुभव किया। दर्शन क्या है, दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी के साथ किया हुआ विश्लेषण है, जिनका क्या मानव ने कभी अनुभव किया हो। ठीक है, चलिए ये क्या कहा एंडरसन ने, आगे देखते हैं आगे क्या कहा इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की लंबी यात्रा में जन्म से लेकर कहां से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक दिन प्रतिदिन अनेक नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। मतलब हर दिन क्या होता है, नया नया अनुभव प्राप्त होता है। जैसे हम सुबह स्टार्ट करते हैं जर्नी अपने दिन की, तो क्या होता है, हर एक टाइम हमें नए नए अनुभव का, या फिर जीवन की बात करें तो जीवन में नए नए अनुभव मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, ठीक है, नई नई जानकारियां मिलती हैं। इन अनुभवों के आधार पर उसे नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे क्या होता है, नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कोई काम करते हैं हम, तो करते करते हमको चीजों को पता चलता है यह कैसे होगा, या फिर डेली उसको रूटीन में लाते हैं तो उसको सरल तरीके से करने का एक तरीका मिल जाता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, वह अनुभव हमारा बताता है कि हमारा अनुभव इस कार्य के लिए कितना है। ठीक है, वही चीज कह रहे हैं, अनुभवों के आधार पर उसे नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही नहीं, हर समय उसमें यह जानने की इच्छा बनी होती रहती है कि अच्छे अथवा बुरे, उचित अथवा अनुचित, सच अथवा झूठ में क्या भेद है। ठीक है, उचित अथवा अनुचित में और सच और झूठ में क्या भेद है। जैसे व्यवहारिक जीवन में हम रहते हैं तो हमको पता चलता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। या फिर हम कोई काम करते हैं तो उसमें डेली सुधार करने की कोशिश करते हैं। जब हम कंटिन्यूसली काम करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि हम ये चीजें मॉडिफाई करते हैं। जैसे सपोज आप कोई ऐप चला रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें अपडेट आता रहता है। अपडेट क्यों आता है, क्योंकि उसमें मॉडिफाई कुछ ना कुछ किया जाता है। तो लोग उसके पीछे काम करते हैं, उसके पीछे चिंतन करते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग लगाते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। किसके लिए, पब्लिक के लिए। पब्लिक यूज करे तो उनको कोई परेशानी ना हो, उनका ऐप ज्यादा चले। तो हर चीज में, गाड़ियां हो गई, मोटर हो गई, सब में लोग काम करते हैं तो बेहतर चिंतन करते हैं, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह जीवन हमारा है कि हम उसको सरल बनाते चले जाते हैं। जैसे कि सरल हो, बैठते हैं तो हमको क्या चाहिए, सीट चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी पे बैठ गए तो हमको कौन सा कुर्सी चाहिए, सोफे वाला कुर्सी चाहिए, एकदम आराम से बैठने वाला चाहिए। तो यह क्या है, एक चिंतन करता है आदमी, सोचता है, विचारता है कि हमें जरूरत क्या है, हमारी नीड क्या है। हम चलते हैं साइकिल से तो सोचते हैं बहुत टाइम लग रहा है, तो क्या करते हैं, बाइक लेते हैं।
बाइक लेते हैं, बाइक से चलते हैं, बाइक से भी चलने पे आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता, बारिश में भीग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं पैसा होना चाहिए, उसके बाद कार ले लेते हैं, कार में बैठते हैं तो भीगते नहीं है, एकदम आसानी से जाते हैं। ऐसा सब क्या है, चिंतन है, हम सोचते रहते हैं, चीजों को काम करते रहते हैं। तो ये नया नया जीवन का अनुभव है। देखिए जैसे जैसे किसी व्यक्ति को नए नए अनुभव होते जाते हैं, वैसे ही उसके मस्तिष्क में क्यों, ठीक है, क्यों, क्या, कैसे, क्यों, क्या, कैसे आदि प्रश्न उठते रहते हैं। जब भी हम नए अनुभव बढ़ेगा तो हमको क्या होगा, ये सारे प्रश्न उठते आएंगे, ठीक है, ये सारे प्रश्न उठते आएंगे। परिणामतः वह सत्य की खोज करने के लिए अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को लगा देता है। जब उसके मन में क्या विचार आएगा कि ये ऐसे होता है या ऐसे होता है, क्यों, कैसे का शब्द आएगा, तो वह क्या करेगा, पूरा अपना दिमाग लगा देगा कि यह चीज कैसे हुआ है, यह चीज कैसे हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। तो पूरा का पूरा दिमाग अपना वहां पे लगा देगा। तो जब लगाएगा तो उसे पता चल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा, मतलब धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं, तो वह क्या करता है, अपना पूरा मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, करने की कोशिश करता है और उसको सही चीज बताया जाता है। माता पिता या गार्जियन जो भी होते हैं उनके द्वारा वो चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। अगर आप डांट दिए बच्चे को तो क्या करेगा, वह पूछना भूल जाएगा। इसलिए जब बच्चा कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसको सही जवाब दिया जाता है, जिससे वो हमेशा कर सके, भविष्य में कर सके। बच्चे क्लास में मतलब एकदम साइलेंट ना रहे, एकदम चुप ना रहे, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या होता है, आदमियों के दिमाग में यह क्वेश्चन आने लगता है तो वह उस क्वेश्चन की तलाश में जाने लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे क्लास में आपने पूछ लिया कि सर ये चीज कैसे होता है, सर ने बोला बेटो बदतमीज, नहीं आता है तुम्हें, मत पढ़ो तुम, हाँ, बताना नहीं चाहे, नहीं बताए तो दिक्कत आती है वहां पे, फिर बच्चा अगली बार क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी डाउट आता है तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, क्लास टीचर से क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। जब तभी आएगा जब आप सही से उस चीज को पढ़ेंगे, जब सही से आप उस चीज को जानेंगे तभी आ भी सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आप सही से पढ़ ही नहीं रहे तो आएगा कहाँ से क्वेश्चन। तो क्यों आएगा, क्यों, कैसे आदि शब्द आएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सदैव सत्य की खोज करता है। सत्य की खोज करना ही दर्शन है, सत्य की खोज करना ही दर्शन है, जानकारी लेना ही दर्शन है, सत्य की खोज करना ही दर्शन है, ठीक है। किसी चीज की खोज करना ही क्या है, दर्शन है, या फिर सत्य की खोज करना ही दर्शन है। इससे स्पष्ट होता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक रूप में सत्य की खोज करने का उत्सुक होता है। इसलिए वह प्रत्येक वस्तु से वास्तविक स्वरूप को ठीक ढंग से समझने में सफल हो जाता है। जब हम किसी चीज के पीछे लगे रहेंगे और उसको ढूंढेंगे तो किसी चीज को पाएंगे, तो वही क्या है, एक दर्शन है। वही चीज हमारा क्या है, दर्शन है। हम कोई काम करते हैं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं, और आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको डीप में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी अच्छी पूरी चीजों को पढ़ेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे। या फिर कुछ चीजें नहीं समझ में आएगा तो वहां पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए ऐसा है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे ना। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक खोज कर रहे हैं, आप एक खोज कर रहे हैं। तो जब आप खोज कर लेंगे तो वही क्या है, दर्शन है। यानी कि आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, जब संतुष्ट हो गए मतलब वही खोज करना, वही क्या है, दर्शन है, ठीक है। क्या कर रहा है, ठीक ढंग से समझने में सफल हो जाता है। ठीक ढंग से समझने में सफल, जब आप खोज करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे चीजों को, तो आप निश्चित है सफल होंगे। आप किसी चीज के पीछे लगेंगे तो सफल हो जाएंगे। सत्य की खोज करके तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझकर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह विद्वान हो अथवा मूर्ख, अपनी अपनी विचारधाराओं तथा सिद्धांतों को बना लेता है एवं जीवन के कुछ आदर्शों और मूल्यों में विश्वास करने लगता है। मतलब क्या करता है, चाहे जैसा इंसान हो, अपनी समझ के हिसाब से कोई भी इंसान हो, वह उस चीज की खोज कर लेता है। फिर क्या करता है, अपने आदर्शों और मूल्यों के हिसाब से वह चलने लगता है, जीवन को जीने लगता है, ठीक है। मूल्यों विश्वास करने लगता है, ठीक है, मतलब चीजों पे क्या करता है, विश्वास करने लगता है। अब देखिए हक्के के अनुसार, अब देखिए हक्सले के अनुसार क्या है, हक्सले के अनुसार, ठीक है। मनुष्य, देखिए अभी हमने एंडरसन से पढ़ा है, ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, हक्सले के अनुसार। मनुष्य अपने जीवन, दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी धारणाओं
के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। मतलब मनुष्य अपने जीवन में अपनी धारणाओं के अनुसार, अपने अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है। मतलब हम हैं तो अपने हिसाब से जीते हैं, हाँ, ज्यादा किसी का दबाव नहीं। आप भी हैं तो आप भी ऐसे ही जीते हैं, मतलब कोई किसी का ज्यादा दबाव नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन है, हम अपने अनुसार जिएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत तो घर का दबाव रहता ही है, वो तो रहेगा ही, उसका वो नहीं है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि हम अपने अनुसार व्यतीत करते हैं, मनुष्य व्यतीत करते हैं। यह बात अधिक से अधिक विचार है। यह बात मतलब अधिक से अधिक विचार है, मतलब विचार में चीजें ये चीज आती हैं। व्यक्तियों की विषय में भी सत्य है, व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है। बिना दर्शन के जीवन को व्यतीत करना असंभव। बिना मतलब दर्शन के जीवन को व्यतीत करना असंभव है। ठीक है। अब हो गया पहला क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना, देखिएगा आप लोग। यह क्या है? ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ज्ञान मीमांसा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है हमने, कुछ सन यहाँ पे दे रखा है। 23 में पूछा है, 23-24 में, उसके बाद 22 में भी पूछा है, और एक दो बार और भी पूछ चुका है। तो इसलिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाला क्वेश्चन है, दर्शन की शाखाओं का वर्णन कीजिए। जो दर्शन की शाखाएं हैं उनका वर्णन करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है, दर्शन के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में संपूर्ण सृष्टि या ब्रह्मांड और उसकी संपूर्ण क्रियाओं की वास्तविक खोज सम्मिलित है। क्या कह रहा है? बहुत बड़ी बात कह रहा है, बहुत बड़ी बात कह रहा है। दर्शन संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड या उसकी संपूर्ण क्रियाओं की वास्तविक खोज सम्मिलित है। मतलब संपूर्ण सृष्टि की खोज, संपूर्ण ब्रह्मांड की खोज, ठीक है, संपूर्ण क्रियाओं की खोज जो जो इसमें होती हैं, दर्शन में क्या है? सम्मिलित है। हम अभी जीवन की बात कर रहे थे, लेकिन क्या कह रहा है? संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण क्रियाओं की बात कर रहा है। ठीक है, सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में, संपूर्ण मानव जीवन दर्शन का अध्ययन क्षेत्र या दर्शन की शाखाएं मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? दर्शन, संपूर्ण मानव जीवन दर्शन का अध्ययन, मानव जीवन क्या है? दर्शन का अध्ययन क्षेत्र या दर्शन की शाखाएं मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? दर्शन की शाखाएं मानी जाती हैं। अतीत काल में दर्शन में धर्म, साहित्य, इतिहास, विज्ञान आदि सभी विषय आए थे। मतलब अतीत की बात करें, अतीत मतलब बीते हुए की बात करें, तो क्या आए थे? देखिए, दर्शन की शाखाएं मानी जाती हैं, इसमें क्या आए थे? साहित्य, इतिहास, विज्ञान आदि सभी विषय आए थे। परंतु आधुनिक काल में दर्शन अध्ययन क्षेत्र के शाखाओं का विभाजन समस्याओं के आधार पर किया गया। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दर्शन का अध्ययन क्षेत्र शाखाओं का विभाजन समस्याओं के आधार पर किया गया। आधुनिक काल में, आधुनिक काल पे हमारी समस्याओं के आधार पर दर्शन का क्षेत्र जो है अलग अलग किया गया, विभाजन समस्याओं के आधार पर किया गया। इस सृष्टि से दर्शन अध्ययन क्षेत्र पर शाखाएं निम्नलिखित हैं। कौन सा है? एक है तत्व मीमांसा, एक है आपका ज्ञान, एक है मूल्य मीमांसा। ठीक है, एक तत्व मीमांसा, एक ज्ञान, एक मूल्य मीमांसा। इनके आधार पर चीजों को बांटा गया। चलिए देखते हैं। पहला है तत्व मीमांसा। यह क्या होता है? मेटाफिजिक्स। ठीक, इसमें क्या लिखते हैं? तत्व मीमांसा के तत्व विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा के तत्व विज्ञान भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे मेटाफिजिक्स कहा जाता है। मेटाफिजिक्स कहा जाता है। जो दो ग्रीक शब्दों मेटा और फिजिक्स के संयोजन से बना है, जिसमें मेटा, देखिए, जो दो ग्रीक शब्दों मेटा और फिजिक्स के संयोजन से बना है। मेटाफिजिक्स दो शब्दों से बना है, मेटा और फिजिक्स, जिसमें संयोजन से बना है, जिसमें मेटा का अर्थ होता है परे, मेटा का अर्थ होता है परे, और फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। इस प्रकार मेटाफिजिक्स का अर्थ है प्रकृति से परे। ठीक है, मेटाफिजिक्स का अर्थ है प्रकृति से परे, अर्थात प्रकृति से परे क्या है? इस खोज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विषय को शिक्षा दर्शन में तत्व मीमांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा दर्शन में तत्व मीमांसा कहते हैं। ठीक है, प्रकृति से परे अर्थात प्रकृति से परे क्या है? इस खोज को अध्ययन करने वाले शास्त्र को या विषय को हम शिक्षा दर्शन में तत्व मीमांसा कहते हैं। सर्वप्रथम मेटाफिजिक्स शब्द का प्रयोग एंड्रोनिकस नामक विद्वान ने किया था। एंड्रोनिकस अरस्तु की
ग्रंथों में संपादक थे। अरस्तु के ग्रंथों में क्या थे? संपादक थे। देखिए इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं आप समझ लीजिए। इसमें मेन पॉइंट्स है वो चीजें जान लीजिए। कौन कौन सा मेन पॉइंट्स है? देखिए मेटाफिजिक्स कहते हैं जो दो ग्रीक शब्दों से बना है। पहला कौन सा है? एक मेटा है, एक फिजिक्स है। ठीक है, इसको कलेक्ट कर लिया आपने। मेटा और फिजिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है मेटाफिजिक्स, यानी कि आपका तत्व मीमांसा। ठीक है, इसके संयोजन से क्या बना है? मेटा का अर्थ होता है क्या? परे। मेटा का अर्थ होता है परे, और फिजिक्स का अर्थ होता है क्या? प्रकृति। फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात इनकी खोज अध्ययन करने वाले को हम क्या करते हैं? दर्शन शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शिक्षा दर्शन या तत्व मीमांसा कहते हैं, या कहते हैं तत्व मीमांसा कहते हैं। ठीक है, इसको मेन पॉइंट्स आपने जान लिया, उतना ही काफी है। आप उसको एक्सप्लेन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट्स यही सब होते हैं। मेटा फिजिक्स, मेटा का अर्थ क्या होता है? परे होता है। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति होता है किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स का प्रकृति होता है प्रकृति से परे। ठीक है, इसी के अध्ययन को हम जो है कहते हैं। ठीक, ये चीज आपने लिख लिया, मेन पॉइंट्स लिख लिए, तो आपका क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब देखें अरस्तु के ग्रंथों की बात करें। अरस्तु के ग्रंथों के संपादन में एंड्रोनिकस ने, अब देखिए यार, अरस्तु के ग्रंथों में संपादन का काम कौन करते थे? एंड्रोनिकस करते थे, नामक विद्वान ने किया। एंड्रोनिकस अरस्तु के ग्रंथों के संपादक थे। यह बात पीछे भी हम बता चुके हैं। कौन थे? अरस्तु के ग्रंथों के संपादक थे कौन? एंड्रोनिकस थे। एंड्रोनिकस ने अरस्तु की कुछ दार्शनिक रचनाओं में मेटाफिजिक्स नाम दिया था। कुछ मतलब रचनाओं में मेटाफिजिक्स नाम दिया था, जो आधुनिक समय में तत्व मीमांसा के रूप में प्रचलित है। जो मतलब तत्व मीमांसा के रूप में कब? आधुनिक प्रेजेंट टाइम में, मतलब आधुनिक समय में क्या है? यह प्रचलित है। ठीक है, कौन सा? प्रचलित है। अब देखिए दर्शन शास्त्र की यह चिंतन प्रश्न, जगत क्या है, मनुष्य क्या है। ठीक है, दर्शन शास्त्र के ये चिंतन, जगत क्या है, मनुष्य क्या है। ठीक, अगर क्वेश्चन उठता है तो ईश्वर क्या है, इनके बीच पारस्परिक संबंध क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं। मतलब अगर शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र की बात करें, यह चिंतन प्रश्न जगत क्या है। देखिए यह अगर प्रश्न आता है कि जगत क्या है, देखिए प्रश्न जगत क्या है, ठीक है, मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, इनके बीच में पारस्परिक संबंध क्या है। इनके बीच में पारस्परिक संबंध क्या है? जैसे जगत क्या है, मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, ठीक है, और इनके बीच पारस्परिक संबंध क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आगे देखते हैं। उत्तर पर यह निर्भर होता है कि हमारी छात्र संबंधी संकल्पना क्या है। हमें किस प्रकार की शिक्षक चाहिए, हमें किस प्रकार का शिक्षक चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध कैसा हो? क्या शिक्षा सबके समान हो? क्या शिक्षा सबके समान हो मतलब सबके हिसाब से शिक्षा हो, या भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा हो, भिन्न भिन्न प्रकार की हो। इसकी ज्ञात होने से हमारे जीवन की मूल्य भी इन प्रश्नों के उत्तर से प्रभावित बिना नहीं रहेंगे। जैसे यदि हमारा मानना है कि आत्मा भौतिक तत्वों से निर्मित है तथा मनुष्य भी भौतिक तत्वों से बना हुआ विकसित प्राणी है, एवं मनुष्य और जगत का संबंध केवल देह भौतिक पदार्थों से संबंध मात्र है, तो छात्र संबंधी हमारी संकल्पना भी इसी प्रकार की होगी। मतलब छात्र संबंधी भी संकल्पना हमारे साथ होगी। जैसे कि अगर हम पहली लाइन में देखें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आंसर जो थोड़ा है बड़ा है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम थोड़ा शॉर्ट में करने का कोशिश करेंगे, उसको आपको पॉइंट वाइज बताएंगे जिससे आप लिख सकें। और जो आपका बुकी लैंग्वेज मतलब जैसे लिखना है आपको, वो लिखना है आपको इसी तरह से। अगर आप कहेंगे इसको हम पॉइंट्स में दर्शा के दिखाएं तो पॉइंट्स में दिखा देंगे। अगर जैसा भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पूरी थ्योरी देखनी है तो हम इस तरह से क्वेश्चन करा सकते हैं। तो अगर आपको थ्योरी चाहिए होगा थ्योरी बताइएगा, अगर पॉइंट्स में चाहिए होगा तो पॉइंट्स में बता देंगे, जिससे आपको आसानी हो, जैसे भी आसानी हो लिखने में उस तरह से हम बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भौतिकवादी दर्शन में विश्वास रखने वाला शिक्षक बालक को एक भौतिक पदार्थ के रूप में देखता है। बालक को क्या करता है? एक भौतिक पदार्थ के रूप में देखता है। भौतिक पदार्थ मतलब जैसे कोई सामान है या फिर भौतिक
हम ही खड़े हैं तो भौतिक रूप से खड़े हैं, बोर्ड है भौतिक रूप से पड़ा हुआ है, जो अपनी नियति का निर्माता है, जो अपनी क्या नियति, बालक क्या है, अपनी नियति का निर्माता है, उसको हम सिखाने का प्रयास करते हैं, उसको बताने का प्रयास करते हैं, उसको सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास करते हैं, यही सारी चीजें हम करते हैं। निर्माता है। ना नियंत्रक, उसकी अध्ययन विधि भी उत्पन्न अनुक्रिया के सिद्धांतों पर आधारित होगी। जीवन के मूल्य भी सर्वथा भौतिकता तथा इस कठोर जगत में सुखपूर्वक रह सकने में संबंधित होगा। मतलब इस कठोर जीवन में सुखपूर्वक, मतलब जब हम जीवन के बारे में जान जाएंगे, जब हम जीवन को समझ जाएंगे, या फिर जीवन जीने का तरीका जान जाएंगे, या फिर जब हम सीख जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कैसे हमको रहना है। जैसे बचपन की बात करें तो नैतिक शिक्षा मिलती है, उससे क्या मिलता है हमको, बाहरी जीवन में कैसे जीना है, समाज हमें क्या सिखाता है, समाज में हमें कैसे रहना, जीवन हमारा कैसे जीना, हमारा जीवन सरल रूप से कैसे संभव है, ठीक है, कठिन रूप से नहीं, सरल रूप से, ठीक है, ये सारी चीजें हमें ज्ञान मिल जाती है। चलिए, यदि आत्मा आत्म तत्वों से निर्मित है हो, ऐसा स्वीकार किया जाए तो शिक्षा का लक्ष्य भी आत्म तत्वों की अनुसूति के अनुरूप जागृत होगी। इस संकल्पना एवं आत्मा जगत संबंधी अवधारणा इन दोनों की संकल्पना ज्ञान शिक्षक संबंध एवं पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक मूल्यों को प्रभावित करता है। मतलब क्या कह रहे हैं, यदि आत्मा आत्म तत्वों से निर्मित हो, ऐसा स्वीकार किया जाए, ऐसा स्वीकार करते हम, तो शिक्षा का लक्ष्य भी आत्म तत्वों की अनुसूति के अनुरूप जागृत होगी। मतलब आत्म तत्वों की जो हमारी जानकारी है वो उसके अनुसार होगी। इस संकल्पना एवं आत्म जगत संबंधी अवधारणा इन दोनों संकल्पना ज्ञान शिक्षक संबंध पाठ्यक्रम तथा शिक्षक मूल्यों को प्रभावित करता है, शैक्षिक मूल्यों को प्रभावित करता है। मतलब जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती है वो हम उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, चीजों को अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं तत्व मीमांसा में सामान्यतः ईश्वर आत्मा और जगत की व्याख्या होती है। किसकी? तत्व मीमांसा में सामान्यतः क्या होता है, ईश्वर आत्मा जगत की व्याख्या होती है। किसकी व्याख्या होती है? ईश्वर की होती है, आत्मा की होती है और जगत की व्याख्या होती है। तत्व मीमांसा का कार्य सदैव वास्तविक तत्व की खोज करना है। किसकी? वास्तविक तत्व की खोज करना है। तत्व मीमांसा की मतलब जो सामान्यतः हो वो है क्या है, तत्व की खोज करना है। इसके अंतर्गत ईश्वर आत्मा प्रकृति मनुष्य सृष्टि जन्म मरण की वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन होते हैं। पहला, ईश्वर संबंधित तत्व ज्ञान, आत्म संबंधित तत्व ज्ञान, सृष्टि शास्त्र और सत्ता शस्त्र पहली संबंधित और शिक्षा शास्त्र पहली संबंधित तो जान, ये वाला हटा दीजिए, गलत है। ठीक है, इसको हटा ही दीजिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा ईश्वर संबंधित तत्व ज्ञान, आत्म संबंधित तत्व ज्ञान और सृष्टि शास्त्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, ईश्वर संबंधित तत्व ज्ञान। इसके अंतर्गत ईश्वर के संबंध में चिंतन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत ईश्वर के संबंध में चिंतन किया जाता है। जैसे ईश्वर का अस्तित्व है अथवा नहीं, ईश्वर का अस्तित्व है अथवा नहीं, यदि है तो उसका क्या प्रमाण है, यदि है तो उसका क्या प्रमाण है। ठीक है, यदि है तो उसका क्या प्रमाण है। जैसे बोलते हैं ना, भगवान कहाँ है, भगवान क्यों है, भगवान कैसे हैं, भगवान दिखते क्यों नहीं, तो ये सारी बातें आती हैं। यदि है तो उसका क्या प्रमाण है, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप है, भगवान का स्वरूप क्या है। यदि नहीं तो क्यों नहीं, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ईश्वर और जगत में क्या है, कैसा है, संबंध क्या है, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मतलब ईश्वर संबंधित तत्व ज्ञान में इन सभी का अध्ययन किया जाता है कि भगवान है तो कहाँ है, क्यों है, कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है। ये सारी चीजें किसमें, ईश्वर संबंधित तत्व ज्ञान में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आत्मा संबंधित तत्व ज्ञान। इसमें मुख्य रूप से आत्मा से संबंधित चिंतन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आत्मा से संबंधित
चिंतन किया जाता है, जैसे आत्मा का अस्तित्व, उसका स्वरूप, आत्मा शरीर का संबंध आदि के बारे में अध्ययन करके और अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सृष्टि विश्व शास्त्र। देखिए यहाँ पे सृष्टि विश्व शास्त्र है। इस शास्त्र के अंतर्गत सृष्टि या विश्व की उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसका विकास आदि के विषयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारी सृष्टि है ना, तो इसका विकास कैसे हुआ, विकास पहले कैसा था, ये सारा स्वरूप कैसा है इसका, इन सभी चीजों का विकास किया जाना, इन सभी चीजों का चिंतन किया जाता है। ठीक है, किसमें? सृष्टि विश्व शास्त्र में। अगला है सत्ता शास्त्र। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन के दार्शनिक सी वुल्फ ने किया था। सत्ता शास्त्र में सत्ता का तात्पर्य परम सत्ता से है, मतलब सत्ता है, यह क्या है? सत्ता शास्त्र है। ठीक है, तात्पर्य है सत्ता से है। इसके अंतर्गत परम सत्ता और उसके अस्तित्व से संबंधित चिंतन किया जाता है। जैसे परम सत्ता क्या है, परम सत्ता क्या है, उसका अस्तित्व, उसका स्वरूप आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सत्ता शास्त्र में। कि मतलब परम सत्ता क्या है, ठीक है, परम सत्ता क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है, सत्ता शास्त्र कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलॉसफी शब्द और दर्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसका? फिलॉसफी और दर्शन में अंतर की बात कर रहे हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। DU की बात करें और SU की बात करें, इन सभी में पूछता है। ठीक है, दर्शन और फिलॉसफी में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलॉसफी। तो दर्शन फिलॉसफी एक ही विषय के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलग अलग शब्द हैं। दर्शन और जो फिलॉसफी है एक ही भाषा है, हिंदी, एक हिंदी का है, एक क्या है? अंग्रेजी का है। दर्शन और फिलॉसफी एक ही भाषा के हैं, एक हिंदी का है, एक अंग्रेजी का है, मतलब एक दो भाषा के हैं, एक हिंदी एक अंग्रेजी, अर्थ दोनों का एक ही होगा। इनमें वही देखिए, इनमें वही अंतर है जो मानव और ह्यूमन में है। ठीक है, इनमें क्या अंतर है? जो मानव में है और ह्यूमन में। अगर बात कर दें एक मनुष्य की, तो एक बोल रहा है मानव है, एक बोल रहा है ह्यूमन है, मतलब एक आदमी है, एक क्या है? एक क्या है? ह्यूमन है। तो इंग्लिश और हिंदी का अंतर है, शब्दों में है। दर्शन के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर है। भारतीय दर्शन में आत्म, परमात्मा, सृष्टि, सृष्टा, जीवन, जगत, ज्ञान, अज्ञान एवं मनुष्य के जीवन के अंतिम उद्देश्यों को उन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विचार किया जाता है। क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। जबकि फिलॉसफी में सृष्टि, सृष्टा, आत्म, परमात्मा, जीवन, जगत संबंध में L.D. वार्ड महादेव का कथन है कि, देखिए क्या कह रहा है, भारतीय दर्शन में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, सृष्टा, जीवन, जगत, ज्ञान व मनुष्य के जीवन के अंतिम उद्देश्यों और उनसे प्राप्त करने के उपायों पर विचार किया जाता है। जबकि फिलॉसफी में सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीवन, जगत संबंध में L.D. वार्ड महोदय कथन कहा है कि भारतीय व्याख्या अधिक गहराई तक पैठ है। क्या है? अधिक गहराई तक पैठ है, क्योंकि भारतीय अवधारणा के अनुसार दर्शन का क्षेत्र केवल बुद्धि तक सीमित न रहकर संपूर्ण व्यक्तित्व को अपने आप में समा लेता है। ठीक है, दर्शन संपूर्ण में समा लेता है। दर्शन केवल चिंतन का विषय न होकर अनुभूति का विषय माना जाता है। दर्शन केवल चिंतन का विषय नहीं है, अनुभूति का भी विषय है। ठीक है, एक किसने कहा था? डी वार्ड ने। किसने कहा था? डी वार्ड ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या कह रहा है, फिलॉसफी में फिलॉसफर बिना किसी विषय, समस्या, उपयोगिता के ही विचार देता है। फिलॉसफी के शाब्दिक अर्थ ज्ञान में प्रेम का अनुसरण व्यक्ति को केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रकट करता है, जबकि दर्शन में मस्तिष्क की प्रक्रिया के भाव, कर्म, ज्ञान तीनों पक्षों का समावेश होता है। क्या कह रहा है? कर्म और ज्ञान किसमें? मस्तिष्क में। हमारे मस्तिष्क में भाव भी आता है, ज्ञान भी आता है और क्या आता है? कर्म भी आता है। आगे देखते हैं, इसके आगे पॉइंट्स में दे रखा है
पहला पॉइंट्स है दर्शन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। दर्शन का विकास जो है वह क्या है, स्वतंत्र रूप से हुआ है। ठीक है, दर्शन की उत्पत्ति दुख के निवारण हेतु हुई है। दर्शन की उत्पत्ति दुख के निवारण हेतु हुई है, मतलब जो भी हमको परेशानियां होती हैं, जो भी हमको कष्ट होते हैं, उनकी क्या निवारण हेतु हुई है। संपूर्ण सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि को दर्शन कहा जाता है। ठीक है, दर्शन का संबंध जीवन तथा जीवन के मूल्यों से अधिक है। दर्शन का संबंध जीवन तथा जीवन के मूल्यों से अधिक है। दर्शन का उद्देश्य अंतिम मंजिल तक पहुंचना है और उसकी अनुभूति करना है। दर्शन का उद्देश्य क्या है, अंतिम मंजिल तक पहुंचना और उसकी अनुभूति करना है, यही क्या है, दर्शन है। आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट, छठवां है दर्शन में आध्यात्मिक चिंतन द्वारा आत्मा तथा ईश्वर को अनुभूति की जाती है, मतलब उनको याद किया जाता है। दर्शन में आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्मा तथा ईश्वर को अनुभूत किया जाता है, महसूस किया जाता है। ठीक है, दर्शन भी किसी भी ज्ञान विज्ञान तथा क्रिया की व्याख्या तत्व मीमांसा के आधार पर की जाती है, तत्व मीमांसा के आधार पर ही की जाती है। आगे देखते हैं, आगे दर्शन में पॉइंट नंबर 8 है दर्शन में ज्ञाता और ज्ञेय की मध्य प्रक्रिया को ज्ञान स्वरूप माना गया है। ठीक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से परे अमूर्त चिंतन अनुभूति का समावेश होता है, मतलब बहुत ज्यादा चिंतन होता है, इसमें चिंता किया जाता है, तभी हम चीजों को जान पाते हैं, मतलब हम सोचते हैं, सोचना ही चिंतन कहलाता है। दर्शन में लक्ष्य को स्पष्ट कर चिंतन किया जाता है। दर्शन में कोई लक्ष्य है अगर, तो उसको स्पष्ट करके ही चिंतन किया जाता है। जैसे आपका कोई लक्ष्य होता है तो उसको पाने के लिए हम क्या क्या चिंता करते हैं, तो वही चीजें यहाँ पे कहा जा रहा है। दर्शन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का समन्वय होता है। किसकी बात कर रहा है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का समन्वय होता है। ठीक है, दर्शन में। चलिए आगे देखते हैं। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है। दर्शन क्या होता है, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है, जिससे शिक्षा को प्राप्त करना। शिक्षा एक चेतन तथा स्वेच्छा ऐसी प्रक्रिया है जिसके उचित स्वरूप से संचालित करने के लिए उचित मार्गदर्शन शिक्षा अपने लक्ष्य को कदापि प्राप्त नहीं कर सकती। उचित मार्गदर्शन की शिक्षा अपने लक्ष्य को कदापि प्राप्त नहीं कर सकती। अगर उचित मार्गदर्शन है, उचित मार्गदर्शन नहीं है, तो क्या होगा, शिक्षा कदापि अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए उचित मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा वही चीज है, दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। क्या करता है, देखिए ध्यान से, दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है, वास्तविक जीवन को निर्धारित करता है तथा उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। उचित मार्गदर्शन क्या होता है, उसके लिए वो भी करता है। बिना दर्शन की सहायता के शिक्षा की कोई योजना सत्य तथा उपयोगी नहीं हो सकती। ठीक है, क्या कह रहा है, बिना दर्शन की सहायता की शिक्षा की कोई योजना सत्य तथा उपयोगी नहीं हो सकती। अतः स्पेंसर के शब्दों में वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। अब देखिए आगे, थियरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको थियरी बहुत ज़्यादा लिखना ही पड़ता है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रखा है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप सिर्फ यहीं से देख रहे हैं तो यहीं की चीज़ें आपको, यहीं से चीज़ें आप लिख देंगे, तब भी आपका बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि दर्शन का संबंध केवल सूक्ष्म बातों से ही है। ऐसा है, ऐसा हमने तो नहीं पढ़ा, सूक्ष्म बातों से है, क्योंकि सृष्टि, जगत, ब्रह्मांड की बात कर रहा है दर्शन और शिक्षा दोनों अलग अलग, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। दर्शन और शिक्षा का अलग अलग बताना तथा यह कहना कि इनमें दोनों में कोई संबंध नहीं है बहुत बड़ी भूल है, मतलब बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वस्तुस्थिति यह है कि दर्शन और शिक्षा का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों को किसी भी हालात में अलग नहीं किया जा सकता। अब दर्शन और शिक्षा को कैसे अलग कर सकते हैं, दर्शन मतलब वही चीज होता है, जैसे हम कोई चीज करते हैं तो यह क्या है, एक शिक्षा ही है, सीख ही है। अगर ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं हम तो क्या है, शिक्षा है।
बिना ब्रह्मांड की खोज किए हम ज्योग्राफी कैसे पढ़ सकते हैं? बिना हिस्ट्री जाने हम चीजों को कैसे लिख सकते हैं? तो यह बहुत बड़ी भूल होगी अगर दर्शन और शिक्षा को अलग अलग माना जाए तो। ठीक है, यही चीज इसमें बताया गया कि दर्शन और शिक्षा को अलग अलग बताना बहुत बड़ी भूल होगी, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं। दोनों का क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। दर्शन और शिक्षा का क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि उन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं की ही प्रभाव है जिन्होंने समय समय पर शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित किया है। शिक्षा को विभिन्न अंगों को प्रभावित किया और कर भी रही है, कर रही है तथा आगे भी करती रहेगी। J.S. रास ने ठीक ही लिखा है कि दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन तथा शिक्षा, एक किसने कहा है? दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसने कहा है? J.S. रास ने, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। एक ही वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोण से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, करते हैं। वे एक दूसरे पर अंतर्निहित हैं। वे क्या हैं? एक दूसरे पर अंतर्निहित हैं। आगे देखते हैं। मानव दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। ऐतिहासिक अध्ययनों से पता चलता है कि प्रत्येक समय के महान दार्शनिक ही महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक दार्शनिक जो होते वही महान शिक्षा शास्त्री हुए। जब आपको ज्ञान रहेगा, जब आप चीजों को अच्छे से जान पाएंगे, तभी तो आगे बताएंगे, तभी तो उसको शिक्षा में लाएंगे। ठीक है, जैसे हम पूरी सृष्टि को नहीं देखे हैं तो कैसे हम चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे? अगर हम भूगोल पढ़ा रहे हो, मान लीजिए सपोज भूगोल पढ़ा रहे हो, अब भूगोल पढ़ा रहे हो आपको, हमको ज्योग्राफी का ज्ञान ना हो, हमको धरती का ज्ञान ना हो, तो हम कैसे बताएंगे? तो जो दार्शनिक हैं वह उन चीजों को देखा है, समझा है, फिर उसी को बताएंगे। ठीक है, बिना जाने हम कैसे चीजों को बता सकते हैं? तो वही बात कहा है कि महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। ऐतिहासिक अध्ययनों से पता चलता है कि प्रत्येक समय के महान दार्शनिक ही महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं। जो दार्शनिक थे वही महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं। अब प्लेटो, सुकरात और वहां पे इनका तो 1 मिनट क्या हो रहा है? कामनियस, रूसो, फ्राबेल, डीनी, गांधी, टैगोर तथा अरविंद घोष आदि महान दार्शनिक के उदाहरण है। देखिए ये सब जो हैं आदि महान दार्शनिक है। प्लेटो हो गए, सुकरात हो गए, कामनियस हो गए, रूसो हो गए, फ्राबेल हो गए, डीनी, गांधी हो गए, टैगोर तथा अरविंद घोष आदि महान क्या है? दार्शनिक है। उदाहरण इस बात की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि ये सब महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। इन महान दार्शनिकों द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में केवल दर्शन शास्त्र की ही महान कृतियां हैं। केवल दर्शन शास्त्र की ही महान कृतियां हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका पहले यूनिट का जितना निचोड़ था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे करा दिया। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्वेश्चन इसी से सम्मिलित आने वाला है। तो आप लोग इसको एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बार बार थियरी पूरा लिख रखा है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप चाहे जैसे इसको आप वैसे वीडियो देख के भी तैयार कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। अगला पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगला पार्ट भी जो है जल्द ही अपलोड करेंगे। पूरा मतलब जो भी जितना भी यूनिट है आपका पूरा कवर करा देंगे सिलेबस ये एजुकेशन का। बाकी भी सब्जेक्ट का हम 1-2 दिनों में कोशिश कर रहे हैं, उनका भी बनाते चले, साथ में आपको वीडियो प्रॉपर मिलता जाए। तो आप सभी देखिएगा, जो दोस्तों हैं उनको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।